फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारे बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का रियल एनालिसिस वाली बुक का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या था हमारा, इसमें हम किस बारे में पढ़ रहे थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। जो हमारा चैप्टर है वही उसी के बारे में। ओके, देन हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने पढ़ा था जो लेक्चर नंबर 1 में, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आज हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, अब देखो ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमारे किस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो देखो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो सेकेंड काइंड में किस तरीके का होगा। हमारा क्या होता है इसके अंदर, एक तो होती है लिमिट, एक होता है फंक्शन। जो हमारा फर्स्ट काइंड का था उसके अंदर लिमिट के अंदर इन्फिनिटी टाइप का हमें मिलता था। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था अच्छे से कि वो फर्स्ट काइंड का होता था। लेकिन जो हमारी सेकंड काइंड का होगा ना, उसके अंदर जो हमारी लिमिट होंगी वो तो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। बट जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, अनबाउंडेड। ओके, मतलब हमारी लिमिट तो इस टाइप से मिलेंगे जैसे 1 से 2, 4 से 5 या फिर 7 से 10, इस तरीके से। मतलब हमें पता होगा कि ये लिमिट फाइनाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी वैल्यू है। मतलब लिमिट के अंदर इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन जो फंक्शन होगा ना वो अनबाउंडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 1/x-1 dx, इस तरीके से हमारा दे रखा है। ओके, 0 से 2 के बीच में हमारा 1 भी आता है। अब अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे तो यहाँ क्या बनेगा, 1/1 - 1 1/0 और इन्फिनिटी। अब देखो इस लिमिट के बीच में हमारी एक वैल्यू है, क्या है वो 1, और उसके ऊपर जो हमारा ये फंक्शन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, और इन्फिनिटी तो हमारे बाउंड्स के अंदर है ही नहीं, वो तो क्या हो गया, हमारा अनबाउंडेड हो गया। ओके, तो अगर हमारी जो लिमिट है वो तो क्या है, फाइनाइट है, जैसे 0 से 2 तक। और जो हमारा फंक्शन है ना, लिमिट के बीच की कोई वैल्यू पुट करने से फंक्शन में अगर इन्फिनिटी बन रहा है, और वो हमारा कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन। तो हमारा सेकंड काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा कि जो हमारी लिमिट होगी वो तो होगी फाइनाइट, और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड फंक्शन। ओके, उसके बाद देखो कि क्वेश्चंस हमें इसके अंदर कैसे करने। फॉर एग्जांपल तो आप ये देखो कि ये हमारा 0 से 1 1/x dx इस तरीके से है आपका। ओके, तो अगर ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब देखो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि अनबाउंडेड हमारा किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है। ओके, अब देखो 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, और 1/1 तो 1 ही होता है। तो मतलब 0 पॉइंट पे हमारा ये अनबाउंडेड बन रहा है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे इसको कि अगर ये हमारा 0 पॉइंट पे बन रहा है ना, अगर हमारी लोअर लिमिट में बन रहा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, लिमिट e टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। और जो ये यहाँ पे वैल्यू होगी ना 0 + एप्सिलॉन से 1 और 1/x dx, इस तरीके से लिख देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये -1 से 0 1/x dx। अब देखो हमारा अनबाउंडेड फंक्शन ऊपर वाली लिमिट पे बन रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट e टेंड्स टू 0 प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा बल्कि इसमें होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 - एप्सिलॉन 1/x dx। अब यहाँ पे तो हम प्लस करते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं। क्यों, देखो हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले क्वेश्चन में 0 से 1 तक है। ओके, तो अगर 0 में हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो इसके बीच में ही आएगा, यहीं कहीं, है ना। अगर हम माइनस कर देंगे तो इंटरवल से बाहर वैल्यू चली जाएगी, और वो तो होना नहीं चाहिए, इंटरवल के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें यहाँ मतलब पता चल गया कि 0 + एप्सिलॉन होना चाहिए, तभी हमारा 0 और 1 के इंटरवल में ये वैल्यू रहेगी। ओके, देन हमारा -1 से 0 का इंटरवल है यहाँ पे। ओके, अनबाउंडेड किसके ऊपर है, हमारा 0 के ऊपर है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 - एप्सिलॉन लिखा है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 + एप्सिलॉन लिख देंगे तो इंटरवल से बाहर वैल्यू चली जाएगी। तो इस वजह से ही हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 0 - एप्सिलॉन, ताकि हमारे इंटरवल के बीच में ही वैल्यू रहे, -1 से 0 के बीच में ही वैल्यू रहे। ओके, तो ये था हमारा ये कि हमें अगर जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो
अनबाउंडेड होगा उसी पॉइंट पे हमें ये लिख देना कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और अगर नीचे वाले पॉइंट में है तो 0 मतलब नीचे वाले पॉइंट में एप्सिलॉन ऐड कर देना है, अगर ऊपर वाले पॉइंट में तो उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, देन क्या है हमारा कि अगर लिमिट के किसी बीच के पॉइंट पे अगर हमारी वैल्यू होती है अनबाउंडेड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, इसके अंदर क्या है कि 1 के ऊपर ये अनबाउंडेड हो रहा है, 0 और 2 के बीच में 1, तो 1 के ऊपर ये अनबाउंडेड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे 0 से 1 और 1 से लेके 2। ओके, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ हमें करना है। बेसिक हमारा यही रहेगा कि हमें इस तरीके से एप्सिलॉन्स वगैरह लेने हैं। ओके, मेन क्या था कि जो सेकंड काइंड का होता है ना, उसके अंदर जो हमारी लिमिट है वो तो फाइनाइट रहेगी और फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। आप देखो क्वेश्चन आपकी बुक में ही दे रखा है, जो सेकंड काइंड का है ना, उसके नीचे ही आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है। देखो क्या दे रखा है कि इवेल्युएट करो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू बताओ 0 से 1 dx/x²। ओके, तो और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो उस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। कहीं पेपर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कराओ, ओके, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो हमें पता चल गया कि इसमें तो लिमिट है ना जो हमारी फाइनाइट है 0 से 1, और जो फंक्शन है 0 के ऊपर हमारा अनबाउंडेड टाइप का है, तो ये हमारा कौन सी काइंड का हो गया, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। ओके, तो अगर ये सेकंड काइंड का हो गया, ये है 0 से 1 dx/x²। अभी मैंने देखो, फिर आपको ये तो पता चल गया कि सेकंड काइंड का है, फिर आपको क्या देखना है कि ये कौन से पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड दिखा रहा है। तो देखो अगर हम इसके अंदर 0 पुट कर रहे हैं तो 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है, 1 पुट करें तो सिंपल 1 आ रही है वैल्यू, मतलब हमारा जो एप्सिलॉन टेंड टू 0 पॉजिटिव होगा ना, वो हम मतलब हमारा एप्सिलॉन किसके अंदर ऐड होगा, नीचे वाली टर्म के अंदर ऐड होगा। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि कौन से वाले पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है ना वो अनबाउंडेड है, तो वो 0 पे है। और अगर नीचे वाले, हमने देखा था अगर ऊपर वाली साइड अगर वो अनबाउंडेड बन रहा है तो उसमें से एप्सिलॉन माइनस कर देना है, और अगर नीचे वाली साइड बन रहा है तो उसमें एप्सिलॉन प्लस कर देना। और यहाँ क्या लिखना है, लिमिट जो एप्सिलॉन है ना वो 0+ की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर हम इसमें 0+ एप्सिलॉन करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन ही आएगा, और लिमिट 1 और x की पावर यहाँ 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर -2 dx। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। देन इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एज इट इज़, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, और जो लिमिट है वो एप्सिलॉन से लेके 1 तक। देन इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसकी जगह अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 1 की पावर -1 1, तो यहाँ क्या बच गया हमारा -1। देन इसके अंदर अगर हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की पावर -1 अपॉन -1, और एक माइनस किसके नाम का आएगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1/एप्सिलॉन हो गया, तो हमारी ये टर्म आ गई। देन अगर हम एप्सिलॉन की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से अगर हम -1 भी करेंगे तो भी इन्फिनिटी बचेगा, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। मतलब ये हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है, तो हमें लिमिट इसकी क्या है, देखो 1 से 2 तक है, मतलब फाइनाइट लिमिट है, और जब फाइनाइट लिमिट हो तो हमारा जो फंक्शन है वो सेकंड काइंड का हो, जो हमारा इंटीग्रल है वो सेकंड काइंड का हो जाएगा। देखो 1 अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये 1 पॉइंट पे ही हमारा क्या बन रहा है, अनबाउंडेड फंक्शन। तो मतलब हम एप्सिलॉन नीचे वाले में एप्सिलॉन को ऐड करेंगे, अगर हमें नीचे वाले पे अनबाउंडेड मिल रहा है तो एप्सिलॉन ऐड करना है, अगर ऊपर वाले में मिल रहा है तो एप्सिलॉन सबट्रैक्ट करना है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब नीचे वाले पे अनबाउंडेड है तो इसमें हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन ऐड कर देंगे और लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 1 + एप्सिलॉन से लिमिट 2x अपॉन √(x - 1) dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है
ऊपर वाली टर्म को थोड़ा वैसा बनाएंगे ताकि सिंपल हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो सके। तो लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्साइलन से 2, नीचे x-1 है तो हमने यहाँ -1 और +1 कर दिया। देन इसके बाई में इसको अलग से लिख दिया और 1 के बाई में इसको अलग से लिख दिया। तो हमारा क्या हो गया, लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्साइलन से 2। अगर हम x-1 के बाई में √(x-1) कर देंगे तो 1 इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 1/2, तो इसकी पावर क्या बचेगी 1/2। तो यहाँ √(x-1) आ गया प्लस 1/√(x-1) है, तो हमारा क्या होगा 1/√(x-1), तो ऊपर चला जाएगा तो x-1 की पावर -1/2 हो जाएगा, ये आ गया देन dx। ओके, तो लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे x-1 की पावर 1/2 है ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x-1 की पावर 1/2 + 1 अपन 1/2 + 1, तो x-1 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और ये नीचे जो 3/2 होगा इस तरीके से लिख देंगे 2/3, तो इसका आंसर तो हमारा ये आ गया। सिमिलरली x-1 की पावर अगर -1/2 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें +1 अपॉन -1/2 + 1 करेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और जो बाय में 1/2 था वो ऊपर चला जाएगा, इधर 2 आ गया। देन लिमिट है हमारी 1 प्लस एप्साइलन से 2 तक। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दी, देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ओके, तो देखो लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव, जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/3 और 2 - 1 1 और 1 की पावर 3/2 1, तो यहाँ 2/3 आ गया। देन इसके अंदर वापस से 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 2। ये तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस करके अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस एप्साइलन, तो 2/3x की जगह अगर 1 प्लस एप्साइलन पुट करेंगे और ये -1 तो 1 से 1 कैंसिल, एप्साइलन की पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस एप्साइलन पुट करेंगे -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एप्साइलन की पावर 1/2, तो हमारा ये आ गया। देन हमें एप्साइलन की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ तो क्या हो गया, हमने इसका एल्शियम वगैरह लिया 2/3 + 2, इसका एल्शियम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 8/3, 3 × 2 = 6 + 8 8/3 हो गया। देन एप्साइलन की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0, इधर भी 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8/3, मतलब जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा 8/3 की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेस्ट द वही कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को टेस्ट करो, तो हमारे पास ये हमें दे रखा है। ओके, तो अभी हमें दिख रहा है कि जो लिमिट है ना वो फाइनाइट है 0 से 1 तक, और जो हमारा फंक्शन है अनबाउंडेड है वो 1 के ऊपर, तो हमारा ये सेकंड काइंड का हो गया, तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो कि अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ dx/1 - 0 1 और √(1 1), तो मतलब dx बच गया, मतलब और 1 अगर पुट कर रहे हैं तो यहाँ 1 - 1 0, मतलब इन्फिनिटी बन रहा है। मतलब अब की बार जो हमारा फंक्शन अनबाउंडेड है वो कहाँ पे है 1, इस वाले 1 के है ऊपर है, मतलब जो ऊपर है ना हमारी अपर वाली लिमिट उसके ऊपर है। और जब हमारा अनबाउंडेड अपर लिमिट पे होता है तो हम क्या करते हैं एप्साइलन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या किया 1 - एप्साइलन, और यहाँ 0 है और ये वाले टर्म एज इट इज़। ओके, देन लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हमारा किस तरीके से 1/x की पावर -1/2 है, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे dx, और उसका इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1 - एप्साइलन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा और -1/2 + 1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा इस तरीके से सोल्व होगा और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 - एप्साइलन। ओके, देन लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दी, तो 1 - एप्साइलन, 1 से 1 कैंसिल, तो एप्साइलन की पावर 1/2 आ गई। देन इसके अंदर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह 0 तो 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि एक तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट का माइनस और एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन एप्साइलन की अगर जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 2, मतलब जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा 2 की तरफ। जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है आपके कंपल्सरी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया है, ये आपके कंपल्सरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम करते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या इसके अंदर 0 से π/2 cos x अपॉन √(1 - sin x dx। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि π/2 के ऊपर 1 माइनस साइन π/2 कितना होता है 1, तो 1 - 1 यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो तरीका लगाओ कि π/2 माइनस एप्साइलन करके, या फिर जैसे इन्होंने पहले इसको ईजी बना रखा है और फिर वो वाला तरीका लगा रखा है कि क्या किया इन्होंने कि साइन x को है ना इन्होंने t पुट कर दिया, तो अगर हम साइन x को t पुट कर देंगे तो
अब अगर हम दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स का डी एक्स भी तो होगा, और टी का डी टी, तो हमारा ये आ गया। ओके, देन अब लिमिट हमारी x की है तो हम लिमिट को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर x हमारा 0 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो t भी हमारा 0 हो जाएगा। अगर x हमारा π/2 है तो साइन π/2 हमारा कितना होता है 1, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब जो लिमिट है हमारी क्या हो जाएगी 0 से 1, 0 से π/2 की जगह हमारी 0 से 1 हो जाएगी। कोस एक्स डी एक्स की जगह हम dt लिख देंगे, √1 माइनस साइन x की जगह हमने t पुट किया था तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब इसको भी हम या तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको माइनस एप्सिलॉन करके सोल्व कर लेते, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है कि साइन एक्स की जगह टी कोस एक्स डी एक्स डी टी, देन अब हम इसको सोल्व कर दें। तो अब देखो हमें दिख रहा है इसके अंदर कि जो लिमिट है वो हमारी फाइनाइट है, और 1 के ऊपर ये हमारा क्या बन रहा है अनबाउंडेड फंक्शन बन रहा है। तो 1 में से हम एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट पे अगर अनबाउंडेड होता है तो हम माइनस एप्सिलॉन करते हैं। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन डी टी अपॉन √1 माइनस टी। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, ये क्या है हमारा 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2 डी टी है। सिंपल हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, 1 माइनस टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1/t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और जो ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो 2 × 1 माइनस टी की पावर 1/2 हो जाएगा। ऑल्सो क्या याद करना है इसके अंदर, देखो कि ये 1 माइनस टी है ना, तो ये जो हमारा ये माइनस होता है ये नीचे भी तो आता है, टी का कोफिशिएंट वो आ गया -1 और यहाँ माइनस आएगा। ओके, तो हमारी ये टर्म आ गई। देन इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देन एप्सिलॉन टेंस टू 0 कर रहा है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी और यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना वो कन्वर्ज कर जाएगा 2 की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही टेस्ट करो कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिस, इसकी हमें टेस्ट करनी है वही कन्वर्जेंस को। अब देखो लिमिट तो क्या है हमारी फाइनाइट है, फाइनाइट लिमिट है तो मतलब सेकंड काइंड टाइप का हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 मतलब 1/2 नहीं, मतलब ये इसके ऊपर अनबाउंडेड नहीं। अगर हम इसके अंदर 1 पुट करें तो क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 मतलब 1/0 बन रहा है इन्फिनिटी। मतलब ये किसके ऊपर अनबाउंडेड हुआ हमारा 1 के ऊपर अनबाउंडेड हुआ। तो मतलब हमें 1 में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका सिंपल हमें जो इंटीग्रेशन करते थे हम 12th क्लास में वही करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब देखो हमारा ये है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो नीचे वाले के अगर हम फैक्टर कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस 2। अब ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, इन दोनों में से हम x कॉमन ले तो x माइनस 2, इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, देन x माइनस 1 आ गया और x माइनस 2 आ गया। ओके, तो हमारा क्या बन गया, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। आपकी बुक में ये कर रखा है 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। अगर आप इसमें से भी माइनस कॉमन ले लोगे और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा हमारा कि लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया आपने इस वाली टर्म में से तो क्या बच गया हमारा 1 माइनस एक्स। सिमिलरली इसमें से भी एक माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स, एक माइनस इसमें से कॉमन लिया, एक माइनस इसमें से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमारी ये टर्म इस तरीके से बन गई। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बुक में आपका, इससे ये कैसे आगा अब आपको ये समझ आ गया होगा, यानी कि इससे हमारा ये बन गया। ओके, देन हम इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके। अब हम वो सोल्व करेंगे। देखो हमारा इतना आ गया था, अब हमारा क्या है 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, इस तरीके से है। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या लिख देते हैं, ए के पार्ट में ये, ए के बाई में ये वाला पार्ट प्लस बी के बाई में ये वाला पार्ट, तो ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 2 माइनस एक्स। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वही कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट्स वगैरह की। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 है
ये इधर क्या है डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, देन 1 इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ ए एक्स प्लस b माइनस ऑफ बी एक्स। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इसमें से और इसमें से अगर हम माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो a प्लस बी आ जाएगा। ओके, देन अब देखो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं और जो x के वेरिएबल हैं उनको x के वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी एक्स का तो इधर कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो a की वैल्यू वो माइनस ऑफ b के इक्वल है। तो a की जगह अगर हम यहाँ माइनस ऑफ b रख देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, माइनस ऑफ 2b प्लस b इज इक्वल टू 1। माइनस ऑफ 2b प्लस b क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 1, मतलब b की वैल्यू हमारी -1 आ गई, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब हमारा इसका आंसर क्या आ गया। अगर हम इसको लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 से 1 माइनस एप्साइलन, और 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1, तो -1 अपॉन 2 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा डी एक्स, और ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिख रखा है ऐसे। ओके, देन अब हमें इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसका कोफिशिएंट -1, ये माइनस उसके नाम का। देन सिमिलर यहाँ भी हम लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया। लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन। देन इनके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव अपर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लॉग माइनस ऑफ लॉग एप्सिलॉन प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन। देन इसके अंदर अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 1 तो 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि x की जगह 0 पुट किया है। ऑल्सो फिर ये माइनस ऑफ करके log 2 आ जाएगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है। ओके, देन लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव log m माइनस log n है, ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n। log 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन हो गया माइनस ऑफ log 2। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 बाई एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन हमारा आ गया, ये आ गया। ओके, देन एप्सिलॉन की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 0 इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी हमारा आ गया यहाँ माइनस ऑफ log 2। तो log इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और log 2 की कोई वैल्यू होती होगी छोटी मोटी, अगर हम इन्फिनिटी में से कोई छोटी सी वैल्यू कम कर देंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, तो मतलब हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अभी जो आपके 2 एग्जांपल्स बच गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।